नमस्कार। आज हम एक ऐसी इमारत के बारे में बात करने वाले हैं जिससे दुनिया जानती है, ताजमहल। हाँ बिल्कुल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, और अक्सर इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। सही। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो इसके बनने और इतिहास की कहानी बताती है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के जरिए ताजमहल की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये जानने की कि क्यों बना, किसने बनवाया, और इसकी कहानी सिर्फ मोहब्बत तक ही सीमित है या और भी कुछ है इसमें। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जी, अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में। स्क्रिप्ट बताती है कि 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई थी। और कहते हैं शाहजहां इस सदमे से बिल्कुल टूट गए थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि वो मुमताज के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया में पहले कभी न देखा गया हो। हाँ, एक बेमिसाल मकबरा, और इसी से निकला नाम ताजमहल, यानी महल का ताज। बिल्कुल। और ये काम कब शुरू हुआ? स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है। हाँ, 1632 में काम शुरू हुआ, और इससे पूरा होने में आप अंदाजा लगाइए करीब 22 साल लगे। मतलब 1653 के आसपास जाके ये पूरा हुआ। 22 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। बहुत लंबा। और स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि ये सिर्फ वक्त की बात नहीं थी, इसमें जो मेहनत और संसाधन लगे वो हैरान करने वाले थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि 20,000 से ज्यादा कारीगर थे। जी, 20,000 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ भारत से नहीं थे। स्क्रिप्ट बताती है कि फारस, ओटोमन साम्राज्य, मध्य एशिया, यहाँ तक कि यूरोप से भी माहिर कारीगर बुलाए गए थे। अच्छा, तो ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था उस जमाने का। मुख्य आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम सबसे आगे आता है। सोचिए, उस जमाने में इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की टीम को संभालना, वो अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा। यकीनन। और फिर सामान, वो सफेद संगमरमर तो हम सब जानते हैं, मकराना वाला। हाँ, वो तो है ही। लेकिन स्क्रिप्ट में जिक्र है चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजूली, मतलब दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगाए गए। और इन्हें लाया कैसे गया होगा? स्क्रिप्ट कहती है करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ ये सारा भारी सामान आगरा तक लाने के लिए। 1000 हाथी? कमाल है। ये सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, ये तो मतलब एक पूरी सल्तनत की ताकत का प्रदर्शन था। बिल्कुल सही। अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। स्क्रिप्ट कहती है ये मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है। इसमें भारतीय, फारसी, इस्लामी स्टाइल सब मिले हुए हैं। और इसकी सिमेट्री, मतलब समरूपता, वो तो कमाल की है। हाँ, हर चीज बिल्कुल नपी तुली। बीच का वो बड़ा सा गुंबद करीब 73 मीटर ऊंचा है, और चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। हाँ, और मैंने सुना है वो मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट बताती है कि ये जानबूझकर किया गया था, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरे, मुख्य गुंबद पर नहीं। कितनी बारीक सोच है। वाकई। स्क्रिप्ट में अंदर की नक्काशी और कुरान की आयतों का भी जिक्र है। क्या वो सिर्फ सजावट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गहरा मतलब है। वो कुरान की आयतें, फूलों की वो बारीक नक्काशी जिसे पच्चीकारी कहते हैं, ये सब जन्नत यानी स्वर्ग की कल्पना को दिखाते हैं। अच्छा, अनंत जीवन, दिव्यता, शांति, इस तरह की बातें। हाँ, और एक और दिलचस्प बात स्क्रिप्ट में ये है कि जो कब्रें हमें ऊपर हॉल में दिखती हैं ना, शाहजहां और मुमताज की, हाँ। वो एक्चुअली असली नहीं है। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, आम लोगों की नजरों से दूर। ओह, ये मुझे नहीं पता था। और वो सामने का बाग, चार बाग जिसे कहते हैं। हाँ, वो 4 बाग, वो भी उसी जन्नत की कल्पना का हिस्सा है। ये फारसी स्टाइल का गार्डन है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 नहरों से। और वो नहरें किस चीज का प्रतीक हैं? वो इस्लामी मान्यता के अनुसार स्वर्ग में बहने वाली 4 नदियों का प्रतीक है। पानी, दूध, शराब और शहद। पूरा कॉम्प्लेक्स एक तरह से धरती पर स्वर्ग का नजारा बनाने की कोशिश है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। स्क्रिप्ट बताती है कि शाहजहां के बाद ताजमहल की हालत कुछ बिगड़ी भी। हाँ, शाहजहां की मौत 1666 में हुई, और उन्हें भी मुमताज के बगल में ही दफनाया गया। लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमजोर हुई, ताजमहल की देखरेख में कमी आई। और फिर ब्रिटिश राज के दौरान? हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक 18वीं सदी में और फिर ब्रिटिश राज में इसे काफी नुकसान पहुंचा। कीमती पत्थर निकाल लिए गए, चांदी के दरवाजे हटा दिए गए, ऐसा जिक्र है। यह तो दुख की बात है। फिर इसे ठीक किसने करवाया? 20वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन ने, वो उस वक्त भारत के वाइसराय थे, उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई, बाग को फिर से ठीक करवाया। स्क्रिप्ट कहती है कि उनके प्रयास काफी अहम थे।
शायद इसी वजह से फिर इसे ग्लोबल पहचान मिली। हाँ बिल्कुल। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और आज भी हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं। स्क्रिप्ट में कुछ मिथकों का भी जिक्र है, जैसे शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे या कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। हाँ, ये कहानियां बहुत मशहूर है, लेकिन स्क्रिप्ट साफ करती है कि इनका कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये शायद बाद में जोड़ी गई बातें हैं, किंवदंतियां कह सकते हैं। तो असल कहानी क्या है फिर? असल कहानी तो इसके हर पत्थर में है। वो है बेपनाह मोहब्बत, गहरा दुख और एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए कुछ अमर बना देने की जिद। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट हमें बताती है कि ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये इतिहास है, कला है, इंजीनियरिंग है और सबसे बढ़कर इंसानी जज्बात हैं जो संगमरमर में ढल गए। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि दुनिया में ऐसी और कितनी ही ऐतिहासिक इमारतें होंगी जिनके अंदर न जाने कितनी अनकही कहानियां दबी पड़ी हैं, जिनके खुलने का शायद हम आज भी इंतजार कर रहे हैं।